जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कली से समाचारों में प्रमुख हैं। 20 युवा नेताओं ने धर्म प्रचारक बनने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय नर्स की यूके संसद तक की मैराथन। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर बिशपों ने जताया शोक, सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। टेरेसा धर्म बहन के केंद्र के बंद होने से कोट्टायम में पड़ोसी हैरान। बेंगलुरु के बौद्धिक रूप से असक्षम कैथलिकों की मदद के लिए क्लेरेशियन ने परियोजना का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में 13 ईसाइयों को जेल भेजा गया। कार्यकर्ताओं ने देश में ऑनर किलिंग को समाप्त करने की मांग की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय नर्स की यूके संसद की मैराथन। सोजन जोसेफ ने अब तक चैरिटी के लिए 9 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़े हैं, जिसमें से प्रत्येक मैराथन 42 किलोमीटर की थी। लेकिन 4 जुलाई को केरल के कोट्टायम जिले के कायपूजा के मूल निवासी राजनीतिक रूप से ब्रिटिश संसद तक अपनी सबसे लंबी दूरी दौड़ेंगे। सोजन के 85 वर्षीय पिता सीटी जोसेफ, जो एक किसान है और अपनी पत्नी एलिकुटी के साथ अपने 3 बेटों और 4 बेटियों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह कहते हैं, इंग्लैंड में सांसद के रूप में चुने जाने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लंदन तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर पोल सर्वे सच साबित होते हैं तो केरल के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले उन 50 वर्षीय पुरुष नर्स के पास ब्रिटिश राजनीतिक क्षितिज पर छा जाने का अच्छा मौका है। 20 युवा नेताओं ने धर्म प्रचारक बनने की प्रतिबद्धता जताई। देश के 7 राज्यों के 20 युवा के कम्युनियो मिशनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से धर्म प्रचारक बनने की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रतिबद्धता समारोह 23 जून को कर्नाटक के उडुपी धर्मप्रांत के तुल्लूर स्थित सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च में हुआ। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के युवा आयोग के सहयोग से कम्युनियो द्वारा आयोजित मिशनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच का उद्घाटन CCBI के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा और कम्युनियो के निदेशक ने किया। इससे पहले मार्च 2024 में युवा आयोग ने 30 युवाओं को उनकी मिशनरी यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया था। 22 जून को शुरू हुआ कम्युनियो मिशनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जून को समाप्त होगा, जब बिशप जेराल्ड इसाक लोबो उडुपी के समक्ष मिशनरी प्रतिज्ञा लेंगे। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर बिशपों ने जताया शोक, सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से कई मौतें होने की खबर होने के बाद कैथलिक बिशपों ने देश में अवैध शराब के उत्पादन और वितरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है। राज्य की राजधानी चेन्नई में 245 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कलाकुर्ची में हुई मौतों पर शोक जताते हुए कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस दुखद समय में हमारी संवेदना और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। शराब त्रासदी से मौतें 20 जून से शुरू हुई और 24 जून तक यह संख्या बढ़कर 57 हो गई। उसी दिन कई सरकारी अस्पतालों में कम से कम 146 लोगों का इलाज चल रहा था। टेरेसा धर्म बहन के केंद्र के बंद होने से कोट्टायम में पड़ोसी हैरान। केरल के कोट्टायम शहर में मिशनरी ऑफ चैरिटी के शांति भवन के पड़ोसियों ने केंद्र के बंद होने पर आश्चर्य व्यक्त किया है, जिसने आधी सदी तक गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की थी। मदर टेरेसा द्वारा 1974 में खोला गया यह केंद्र 21 जून को बंद कर दिया गया था। कोट्टायम में एक सामाजिक कार्यकर्ता जॉली वर्गीस ने कहा, हमें नहीं पता था कि उन्होंने इसे क्यों बंद किया है और क्यों छोड़ दिया। बेंगलुरु के बौद्धिक रूप से असक्षम कैथलिकों की मदद के लिए क्लेरेशियन ने परियोजना का समर्थन किया। बेंगलुरु में कुछ बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चों के कैथलिक माता पिता को क्लेरेशियन द्वारा उनके सामुदायिक जीवन के लिए एक विशेष आवास परियोजना में सहायता प्रदान करने से बढ़ावा मिला। माता पिता में से एक मरेली थॉमस ने बेंगलुरु में क्लेरेशियन सेमिनरी में 23 जून की बैठक में कहा, 4 साल से हम इस परियोजना का सपना देख रहे थे, क्योंकि हम अपनी मृत्यु के बाद अपने विकलांग बच्चों के भविष्य के बारे में वास्तव में चिंतित थे। कर्नाटक क्षेत्र में विकलांग बच्चों के लिए बिशप आयोग के सचिव मरेली ने कहा कि क्लेरेशियन समर्थन अब उन्हें सामान्य रहने की सुविधा बनाने में मदद करता है, जहाँ बच्चे और उनके माता पिता सम्मान के साथ रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 13 ईसाइयों को जेल भेजा गया।
धर्मांतरण के आरोप में उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में से एक प्रोटेस्टेंट पास्टर, उनकी पत्नी और 3 अन्य पास्टर सहित 13 ईसाइयों को जेल भेज दिया गया है। पास्टर संजय कुमार और उनकी पत्नी सुनीता देवी को जमानत दिलाने में मदद कर रहे एक ईसाई नेता ने कहा, यह एक चिंताजनक स्थिति है। 20 दिनों के भीतर 13 लोग यीशु मसीह में अपने विश्वास के कारण जेल चले गए। पास्टर और उनकी पत्नी, जो 3 बच्चों के माता पिता है, को 21 जून को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आजमगढ़ में गिरफ्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित इस राज्य में व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। 25 जून को नाम न बताने की शर्त पर ईसाई नेता ने बताया, हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसी स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। कार्यकर्ताओं ने देश में ऑनर किलिंग को समाप्त करने की मांग की। कैथलिक कार्यकर्ता और अधिकतर प्रचारकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में तथाकथित ऑनर किलिंग को रोकने में सरकार की विफलता पर निराशा व्यक्त की है। कैथलिक समूहों की ओर से यह प्रतिक्रिया 24 जून को हरियाणा में ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना के बाद आई है। ऑनर किलिंग शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति की उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या करना, क्योंकि वह किसी कथित अस्वीकार्य कार्य जैसे निम्न जाति के व्यक्ति से विवाह करना या परिवार की स्वीकृति के बिना परिवार को अपमानित करता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर में एक पार्क में एक नव विवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेजवीर सिंह और मीना सिंह, जो 2 साल से रिलेशनशिप में थे, पड़ोसी उत्तर प्रदेश राज्य में भाग गए और 2 महीने पहले शादी कर ली। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।